नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति को महाकुंभ का संगम जल भेंट किया। अमेरिका ट्रैफिक मसले पर सरकार ने लोकसभा में लिखित में दिया जवाब। सऊदी अरब के जिद्दा में शुरू हुई यूक्रेन और अमेरिका के बीच वार्ता। कैसे मजबूत हो इलेक्शन प्रोसेस, ईसी ने सभी दलों से 30 अप्रैल तक मांगे सुझाव। गुजरात में 15 दिन पहले ही गर्मी शुरू, आईएमडी का कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कनौज से है, जहां पुरानी रंजिश में महिलाएं आई आमने सामने। एक पक्ष की महिला को दूसरे पक्ष की महिलाओं ने पीटा, घर के बाहर घसीटकर चप्पलों से की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तालग्राम थाना क्षेत्र के कलतापुरवा का वायरल वीडियो का संज्ञान ली मामले की जांच में जुटी पुलिस। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रैक्टर ट्रॉली सामने का टायर निकालने से अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में जिला सरकारी अस्पताल की नर्स ट्रॉली के नीचे दब गई और इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जूना शहर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर उत्तर प्रदेश के देवबंद से है, जहां प्रबुद्ध गुरुकुल सिद्ध कुची के स्वामी शांतनु महाराज ने होली के पर्व के बारे में दी जानकारी। संभल में तैनात सीओ पुलिस के बयान का किया समर्थन। देख रही हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अरविंद शर्मा आपको यह बताने आया हूं कि होली के पर्व में मात्र 2 दिन शेष बचे हैं और उत्तर प्रदेश में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बाबत आज हम बात करेंगे स्वामी शांतनु महाराज जी से और यह जानेंगे कि क्या स्वामी जी जो ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, धर्मगुरु भी आह्वान कर रहे हैं, आखिरकार ये कितना सही है, कितना गलत है। स्वामी जी, पल्स 24 न्यूज चैनल में आपका बहुत स्वागत। ओम शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को, आपके अनुयायियों को होली का ढेर सारे शुभकामना और अभिनंदन करते हैं। और स्वामी जी, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि उत्तर प्रदेश में संभल में सीओ हैं अनुज चौधरी। उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में मिलकर के किसी बिना भेदभाव के में शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार को मनाएं, क्योंकि उस दिन जुम्मे की नमाज भी है और होली का पर्व भी है। उनके बयान को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बखेड़ा खड़ा कर दिया और कई धर्मगुरुओं ने भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? बहुत सुंदर सवाल लाए आप शर्मा जी। सबसे पहले तो आपसे हम ये आग्रह करते हैं कि बहुत दिनों में आप मिले, आपसे आग्रह है कि बीच बीच में ऐसे आकर आश्रम का तथा हमारे भी आप खबर लेते रहते हैं, इसीलिए बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। सीओ साहब ने जो बयान दिया है, कोई गलत बयान नहीं दिया है। वो धार्मिक दृष्टि से बहुत ही उचित है, क्योंकि त्योहार जो होता है सौहार्दपूर्ण होता है। होली हो या दीपावली हो
या हमारे जुमे के नमाज हो, इस समय तो हमारे मुसलमान भाई रमजान के ऐसे चल रहे हैं, उस भाषा को समझना चाहिए। कभी भी रमजान के महीने में किसी के प्रति ईर्षा, द्वेष, कोई कटु वचन या किसी के प्रति ऐसे आह्लादित होकर के या किसी के प्रति ऐसे अपना क्रूर भाषा में या क्रूर शब्द में प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना मोहम्मद साहब ने इसीलिए रखा था कि प्राणी एक साल अपना जो भी करता है, लेकिन एक महीने के लिए अपना सारा राग द्वेष छोड़ करके केवल उस ऊपर वाले मालिक के ही नाम लेकर के अपना चलना चाहिए। स्वामी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी सीओ संबल के इस बयान पर कहा है, उसका समर्थन किया है। साथ ही साथ मैं स्वामी जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि दोनों त्योहार एक साथ में हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है, योगी आदित्य जी केवल मुख्यमंत्री या प्रशासक के केवल कार्यकर्ता ही नहीं है राजनीति के तौर पर, वो प्रकांड विद्वान भी हैं और गुरु गोरखनाथ गोरखपीठ के वो मठाधीश भी रह चुके हैं और रह रहे हैं, अभी भी हैं। वो प्रकांड विद्वान है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो बात कही है वो सौहार्दपूर्ण है। सौहार्दपूर्ण तरीके से अगर होली है तो हिंदू भाई अपना होली मिलन करें, और जो नमाज अदा कर रहे हैं जो मुसलमान भाई, वो भी सौहार्दपूर्ण नमाज अदा करना चाहिए, क्योंकि नमाज शब्द ही जो है, अगर पक्के मुसलमान भाई अगर हैं तो नमाज शब्द से उनका ये व्याकरण की दृष्टि से, अगर कोई व्याकरण पढ़े हुए हों तो उनको तार्किक दृष्टि से उन्हें पता होना चाहिए कि नव धन अज परमपिता परमात्मा हैं, जो कभी ना तो जन्मे हैं ना जन्मेंगे, वो अजर हैं, अमर हैं, निर्विकार हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसीलिए ऐसे परमपिता परमात्मा को नम्र मतलब हम लोग नम्रता पूर्वक उन्हीं की आराधना, उन्हीं की तपस्या, उन्हीं की हम भक्ति करना चाहिए। ये नमाज शब्द का अर्थ है। स्वामी जी, होली का जो पर्व है, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये कैसे परंपरा हुई थी, कैसे इसको? शर्मा जी, ये बहुत सुंदर सवाल है आपका। आपके दर्शकों को ये जान करके बड़ा हर्ष होगा कि देखिए, ये दिन रात ये चली आई हुई है सृष्टि सर्जना से, लेकिन ये होली पर्व हमारे फाल्गुन महीने के ये पूर्णिमा तिथि में ही मनाया जाता है। इसी में ही एक किंवदंती है। किंवदंती में क्या, विष्णु पुराण में उल्लेख भी है उसका और वर्णन भी है, विद्वान लोग से जानते भी हैं। जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र ध्रुव को जब उन्होंने ईश्वर कहलाने की, जब वो कतई मना कर दिया उन्होंने, तो उनके जो बहन होलिका थी, उसे लेकर के आज की होली वाले पर्व दिन में ही उन्होंने अपना सरंजाम करके, क्योंकि उनके जो बहन को होलिका को उनको वरदान ये थे कि वो आग में नहीं जलेगी। हालांकि आग सबको जलाती है, नहीं जलाने का मतलब ये है कि आग के आंच इतनी है कि वे लड़का तो जल सकता है लेकिन वो उसमें से थोड़े बच जाएगी, ऐसा किंवदंती है। तो वहां से वो तो जल गई होलिका, लेकिन ध्रुव जो है जीव तू आ गए। उसी दिन से हमारे हिंदुओं के एक पर्व के रूप में। अगली खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां जिला सरकारी अस्पताल में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक न्यूबॉर्न फीमेल बेबी का शव विचलित अवस्था में दिखाई दिया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसका केवल धड़ ही वहां और सिर गायब था। शरीर के अंश भी अलग अलग अवस्था में पड़े थे और इस शव को कुत्ते नोच रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। आज
ऐसे हुआ कि दोपहर में 1 बजे एक न्यूबॉर्न बेबी हमको बहुत ही बैड कंडीशन में मिला, जो कि कैजुअल्टी की परिसर में पड़ा हुआ था और उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार थी। उसको हेड नहीं था और उसके दोनों हाथ नहीं थे और उसकी जो बॉडी है उस पर कुत्ते लगे थे। तो ये जब हमने देखा तो ये बहुत ही बेकार परिस्थिति थी, तो हमने एफआईआर किया और एफआईआर करके वो जो बॉडी थी उसको हमने मॉर्चरी में रखे हैं। तो अभी जो कुछ भी कार्रवाई होंगी वो पुलिस करेंगे। ये जीएमसी का नहीं है। जैसे वो बच्चा दिखा, हमने पूरी छान मारी वार्ड में कि कोई बच्चा मिसिंग है क्या। पूरे जो 3 दिन से जो माँ और बच्चे हैं डिलीवरी हुई है, तो वो सब अपनी अपनी माँ के पास थे और कोई भी बच्चा मिसिंग नहीं था। तो इसके बाद में भी हमने थोड़ा सा देखा वो बॉडी को, तो ये बॉडी पे जो हमारे यहाँ जो डिलीवरी होती है तो उस पर पैर पे नीली स्याही रहती है, इंक रहती है और हाथ में टैग रहता है। वैसा कुछ भी ये बच्चे पे नहीं था। तो हमको लगता है कि होम डिलीवरी है और अपना दुष्कर्म छिपाने के लिए या स्त्री भ्रूण हत्या की गई है और खुद का पाप छिपाने के लिए यहाँ पे लाके डाल दिया है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है, जहां सरसावा क्षेत्र में बढ़ती गौकशी की घटनाओं को लेकर आक्रोशित हिंदू संगठन ने अंबाला रोड सत्संग भवन के समीप जाम लगा दिया। जाम लगाए जाने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पत्रकारों के साथ सरसावा पुलिस ने बदसलूकी और धक्का मुक्की की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष संजय चौधरी ने इस दुर्व्यवहार पर आवाज उठाते हुए कहा कि ऐसा दुर्व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां अंबेडकर की मूर्ति स्थापित जगह से हटाकर जमीन पर रखने से ग्रामीण हुए नाराज। अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर ग्रामीण हुए उग्र। ग्रामीणों ने कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर खोला मोर्चा। मांग पूरी नहीं हुई तो होगा विरोध प्रदर्शन। ओबरा तहसील के ग्राम पंचायत बैरपुर टोला का है मामला। ये बताइए, जो मूर्ति ये नीचे फेंक दिया गया है, ये क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि ये प्रधान प्रतिनिधि जो नए बने हैं, ये करीब 2003 में ये मूर्ति स्थापना हुआ था, जो सब लोग मिल के कुछ लोग माना उनके अगल बगल के जो लोग थे वो जहाँ मूर्ति स्थापना किया गया है 15-20 साल ज़मीन दिए थे लोग, और उसको प्रधान प्रतिनिधि बनने के बाद उसके अंदर माना अपना घर बना रहा है और प्लस रोड भी निकाला उसी में, और ये बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मूर्ति वहाँ पे फेंक दिया गया है, कोई उसमें नहीं था। फिर कोई किसी व्यक्ति अगर माना वहाँ पे जा रहा है वीडियो या फोटो लेने के लिए, तो उसके पिताजी स्वयं लाठी लेके दौड़ जा रहे हैं, जो ये क्या कर रहे हो, हमारी यहाँ पे जो है हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, हम हमारा लड़का प्रधान, हमारी बहू प्रधान है और हमारा लड़का प्रधान प्रतिनिधि है और वकील है, फलाना है, ढेकाना है, बहुत बड़े लोग हैं। कौन सा ग्राम पंचायत का है? कौन ग्राम पंचायत है? ये ग्राम सभा बैरपुर टोला टेढ़ी दिन का मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार। तो ये आपका क्या नाम है? राम किशन। ये जो मूर्ति फेंका गया है, क्या है पूरा मामला?
ये मामला यही है कि वो अपना हड़प रहा है, क्या कहते हैं, 15-20 साल जमीन को, और क्या। मूर्ति फेंक दिया गया, कई दिन हाँ। से मूर्ति फेंका गया है? 3-4 दिन से हो गया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम सजीवन है। ये जो मूर्ति फेंका गया, मूर्ति क्यों फेंका गया डॉक्टर अंबेडकर का? वो देखिए, वो प्रधान के अपने धांधली के वास्ते वो फेंकवा रहा है, पबरवा रहा है। हम लोग क्या करें, असमर्थ हैं। नहीं देखने के लिए पूरी सर्व समाज से बना था। 2003 में वो मूर्ति का स्थापना वहाँ रखाया गया था, और उसको हम लोग चलाते चलाते चला ही रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं इस समय करीब 4 दिन से उसको मूर्ति को उतरवा के और वहीं फेंकवा दिया है। उसी में रूम उसको उखड़वा के रोड बनवाना चाह रहा है। क्या कर रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? राम सजीवन, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम सभा बैरपुर, टोला टेढ़ी तेन के रहने वाले हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर बयान दिया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ओपी राजभर बालिया से बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान से दूरी बनाते नजर आए। उन्होंने केतकी सिंह के मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के अलग इलाज की व्यवस्था के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा, सुनिए। मंत्री जी, आज जो है कोर्ट में आए हैं, क्या था मामला? एक मामला था, आपसी विवाद था, उसी का सुलह था। वकील साहब हैं हो गए और आज उसमें समझौते हो गए हैं। केस आज खत्म हो गया एक तरह से। मामला खत्म हो गया। हाँ, उसमें वकील साहब की बड़ी भूमिका है। कचहरी में तो वकील साहब ही लोगों की भूमिका रहती है कि जज को समझाना और बताना, उसी में आए थे। सर, आप जो वक्फ बोर्ड के मंत्री है, वक्फ बोर्ड संशोधन का जो मामला चल रहा है, इस पर जो कल के जब्बार साहब ने बात कही है कि मंदिरों का जो भी सोना है या जो भी धन है वो गरीबों में बांट देना चाहिए ताकि लोगों की गरीबी खत्म हो जाए। देखिए, हम उनसे कहेंगे कि वो अपनी कौम की बेहतरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, उनको नौकरी कैसे मिले, अमन चैन कैसे रहें, भाईचारा आपस में कैसे रहे, इसके लिए लड़ते तो सही रहता। अनर्गल बयानबाजी से दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों को। सर, एक मामला आया का प्रदेश सरकार के मंत्री है जो कि होली और जुम्मा का जो मामला चल रहा है, उस पर उन्होंने ये बयान दिया है कि 3 साल का हिसाब बना लिया जाए और लोग उससे होली से बचे हैं। इस तरह के बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? उनका बयान है भैया, हम लोगों का बयान नहीं है। मंत्री जी, अभी आपने गाजीपुर के नाम बदलने की बात कही। गाजीपुर लोगों के अगर चाहत होगी नाम बदलने की तो सरकार नाम बदल देगी। आप इस मांग के कितने समर्थन करते हैं? क्योंकि कई लोग जो भाई, नाम बदलने के लिए कर रहे हैं। हम तो गाजीपुर के रहने वाले हैं, गाजीपुर के लोगों के साथ हैं। गाजीपुर से विधायक हैं, जहूराबाद से, और प्रदेश के मिनिस्टर हैं। तो गाजीपुर के लोगों की चाहत पर जैसा गाजीपुर के लोग कहेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अभी तो देखा जा रहा है जो कट्टर गैंग या मुस्लिमों का, जब जिस दिन भारत क्रिकेट का मैच जीता था तो मध्य प्रदेश के मुंह में जिस तरह से जो बवाल हुआ, दंगे हुए, कई लोगों के तोड़ फोड़ हुए, उस मामले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये अराजक तत्व हैं जो इस तरह की बात करते हैं। खेल में 2 ही बात होती है, या तो जीत या तो हार। तो जो खेल प्रेमी है, हारने के बाद थोड़ा गुस्सा आता है, जो जीतते हैं उनमें उत्साह आता है। लेकिन अराजकता फैलाना, कानून को अपने हाथ में लेना, और कानून जो अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी और कभी कदम पीछे सरकार नहीं हटाएगी। सर, संभल इसमें चर्चा में बना हुआ है और अभी एक दिन पहले एक मामला आया है कि वहाँ के भाजपा नेता को जो है इंजेक्शन देकर मार दिया गया है। ये देखिए, वो जांच का विषय है। अब जो रिपोर्ट आएगी तो फिर उस पर कहा जाएगा। केतकी सिंह ने एक बयान दिया कि अस्पताल में जो है मुस्लिमों का अलग जो है इलाज किया जाए। ये तो अलग से ट्रेन चलानी चाहिए, अलग से हवाई जहाज चलानी चाहिए, अलग से बसें चलानी चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में जब लोग जाते हैं तो जब दुर्घटनाएं होती हैं तो उस समय कोई ये नहीं पूछता है कि ये मुसलमान का ब्लड है कि हिंदू का, कि सिख का, ईसाई का, जैन का है। उस समय लोग ब्लड खोजते हैं कि जान बचे। ये परिस्थिति है। अब उनका बयान है, लेकिन हमारी सोच यही है कि यह देश 140 करोड़ लोग भारतीय हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं। हम आपस में भाईचारा के साथ रहें, अमन चैन के साथ रहें। जो भी मजहब के लोग हैं अपने अपने धर्म के हिसाब से जो त्योहार है उसको सौहार्दपूर्ण मनावें।
जैसे आगे परसों नरसों होली है, तो हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को, पत्रकार साथियों को भी, और पूरे 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली। सर अभी जैसा कि बलिया में आपके नेता के साथ जो मामला हुआ था और अरुण जी के द्वारा जो बयान दिया गया था, उस पर दयाशंकर मंत्री का भी पलटवारा हो गया है। आपको पता नहीं, दयाशंकर भाई ने ये कहा, वो तो आंखें निकालने की बात करते हैं, अगर कोई गलत करेगा तो उसका कलेजा भी निकाल लेंगे, उनका ये कहना है। अब आप लोग उल्टा उसको समझ रहे हैं। अगली खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला इकाई ने होली मिलन समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम बाबा भुवनेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में हुआ। इस समारोह में प्रसिद्ध के पदाधिकारी और स्नानी समाज के लोग भी शामिल थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।